नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। तो इस छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वाकई आपको गेट और गेट में एक्चुअली दो पेपर अलॉन्ग विथ योर मदर पेपर, जो नेटिव आपके पेपर है, सिविल हो, मैकेनिकल हो, व्हाटएवर, उसके साथ एक दूसरा पेपर देने की कोई ज़रूरत है या फिर नहीं है, और किस तरीके के स्टूडेंट के लिए ये स्पेशली हेल्पफुल होने वाला है। For which type of students is going to be helpful, and for which type of students it may have a negative impact also. Advantage, disadvantage, everything I'm going to discuss in this particular small video. So stay tuned till the end of the video, and definitely do subscribe to my channel in case you are new to my channel, and share this video. So firstly, talking about the advantages. Advantages के बारे में अगर मैं बताऊँ तो look at the competition. It's going to be very less. जी हाँ, if you are going to an IIT, अगर आपके लिए IIT का टैग इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर गोइंग टू गो फॉर एन NIT, आपके लिए NIT का टैग इंपॉर्टेंट है, सो यू जस्ट वांट एज ए नॉन कोर प्लेसमेंट वॉट एवर इट इज, आई जस्ट वांट टू गो इन टू गेट इन टू दिस IIT और NIT, देन टू गेट इन टू दैट थ्रू योर ओन डिपार्टमेंट, ओन पेपर, दैट इज फॉर एग्जाम्पल सिविल और मैकेनिकल, इज वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा सर। क्योंकि आप लाखों बच्चों के साथ वहाँ पे compete कर रहे हो। बट ऑन द अदर हैंड you are here competing with a very less number of people. For example, सिविल के लिए एनवायरमेंटल साइंस कितनी सारे लोग देने वाले, आपके जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग न्यू पेपर which is being introduced, how many people are going to give that paper actually going to appear for this paper? Not that much, right? तो इसमें कंपटीशन काफ़ी कम है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिसोर्सेज भी कम है, एंड डेफिनेटली यू नो आई हैव टोल्ड यू दैट इन केस यू डेफिनेटली वांट इन काइंड ऑफ रिसोर्सेज फॉर एनवायरमेंटल साइंस स्पेशली, मेल मी इन दिस पर्टिकुलर मेल ID. Okay, and definitely you can be getting this. Acha, number 3 is this, that is your scopes. कैसे सर scopes? For example, अगर आप civil engineering domain से हो, if you are from a civil engineering domain, then you are, after getting your postgraduate degree, you are either becoming a structural engineer, transportation engineering, environmental engineering, whatever. But क्या हो रहा है, पहले for environmental engineer only there were no government posts. Now that posts are increasing. वो जो पोस्ट है सर वो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पोस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ओनली एनवायरमेंटल इंजीनियर इन गवर्नमेंट. अर्लियर इट वाज सिविल, गेट माय पॉइंट. नाउ इट इज अपार्ट फ्रॉम सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑल्सो. पिछले साल ही सर ऑलरेडी पोस्ट आ चुका है इसके बारे में इन सम गवर्नमेंट्स. आई हैव शोन यू इन द अर्लियर वीडियो, जो मेरे एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर वीडियो था, इन दैट पर्टिकुलर थिंग आई हैड शोन दैट एडवर्टाइजमेंट. तो ऐसे आने लगा है बहुत सारे इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. दे आर टेकिंग नाउ एनवायरमेंटल इंजीनियर्स एज अ स्पेसिफिक वे थ्रू द गेट स्कोर एंड स्टफ्स, एंड इवन आफ्टर MTech. सो दैट्स अ नाइस थिंग. Number 3 is that especially if you are from civil or mechanical background, then the extra subjects you are opting for, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना है आपको. एनवायरमेंटल साइंस के लिए एग्जैक्टली क्या करना है, आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको, एंड इन दिस आई बटन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट दैट. ओके, नंबर 2. नंबर 3 इज दैट इफ यू फ्रॉम मैकेनिकल ऑल्सो, अगर आप वो इंजीनियरिंग साइंस वाले पेपर देते हो तो बहुत ज़्यादा कुछ अलग सा चीज़ नहीं है इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो, सिविल मैकेनिकल. सो यू पीपल कैन डू, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विस ESE प्रीलिम्स, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप ये पेपर दो, दोनों पेपर. ओके, इट मतलब जस्ट टू हैव अ बैकअप आई वुड से. ओके, and these are the advantages, and the more other भी advantages actually. This is going to be specially advantages for third year people. बहुत ज़्यादा advantages है. पहले देखो गेट होता था, जैसे कि हमारे टाइम पे हम जो गेट दिए थे, तो इट्स फाइनल ईयर, इफ आई डोंट वांट टू लूज एनी ईयर. ओके, फाइनल ईयर, 4th ईयर, 1 टाइम गेट. तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी था एक, बिकॉज आई कुडंट अफोर्ड ड्रॉपिंग अ ईयर. ओके, सो सिंपल सी बात है कि मेरे पास एक ही अपॉर्चुनिटी था, तो वाट एवर रैंक, वाट एवर जो भी है सर, उसे में करना है. Now look at the number of opportunities, sir. In 3rd year, you are getting 2 opportunities. Your own paper plus this paper too. So total 2 opportunities in 3rd year. In 4th year also 2 opportunities. So 4 opportunities you are getting to get into IIT or NIT, even just before leaving the college. आपके कॉलेज छोड़ने से पहले आपको 4 मौका मिल रहा है for getting into IIT or NIT. That is a very big thing, I would say. Big advantage, I would say. I think you should go for it. So this is really helpful for those people who are from your this particular thing, ESE की जो तैयारी कर रही है, या फिर जो रिपीटर्स भी है ना, जो who people think actually that I am preparing in the 2nd year or 3rd year, मैं एक ईयर ड्रॉप करके मानो पढ़ रहा हूँ for getting into IIT और NIT. अगर आपका यही मकसद है
तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि इफ यू आर रिपीटर तो गो फॉर द सेकंड पेपर, यू हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम डेफिनेटली. अच्छा, अब सर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में, एंड फॉर व्हिच टाइप ऑफ पीपल इट इज एक्चुअली इट मे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट. मान लो for you are in the already in the third year or in a fourth year, suppose fourth year especially, and you did not appear for gate earlier, आपने पहले कभी gate नहीं दी, it's the first time you are attempting the gate examination, and most importantly you are prepared, I mean 60-70% prepared in your own subject actually. Then suppose suddenly you start preparing for a complete new subject, and if you are not preparing for ESE, आप ESE के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, सिर्फ गेट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सर वहां पे क्या हो सकता है, आपकी फोकस जो है शिफ्ट हो सकता है. आपका जो अटेंशन था 100% इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, नाउ दैट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू सब्जेक्ट्स, 50% इधर 50% इधर, या फिर 10% भी अगर दूसरे सब्जेक्ट में जा रहा है, दैट मीन्स 10% आपके जो मेन सब्जेक्ट है, जो आपके नेटिव सब्जेक्ट है, फ्रॉम देयर यू आर डिडक्टिंग 10% ऑफ योर अटेंशन एंड गिविंग टू द अदर सब्जेक्ट. बट ऑल्सो due to this particular thing, suppose what you would have got in your original paper, आपका वो पेपर भी गया और सामने जो पेपर है सर वो भी गया, पेपर 1 भी गया, पेपर 2 भी गया, दोनों ही गया. स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स, इफ यू आर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, द फाइनल ईयर मैं बता रहा हूँ स्पेशली, एंड इफ यू डिड नॉट अप्लाई फॉर गेट अर्लियर, अपीयर फॉर गेट अर्लियर, और आप देख रहे हो कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने अभी पढ़ाई शुरू ही नहीं की, आई डिड नॉट स्टार्ट येट प्रिपेयरिंग, से in this 5 months of preparation, 5 months actually I'm going to prepare actually, so definitely I wouldn't recommend you to get into a second paper. आप एक चीज कर सकते हो on that occasion, आप अपने सेकंड पेपर को इतने मेहनत से आप तैयारी कर सकते हो. दिस इज वन ऑफ द जस्ट टिप, सोच के देखना आप, ये आपकी मर्जी है. इफ यू हैव अ प्लान एट द बैक ऑफ योर माइंड कि चलो मैं एक बार ड्रॉप ले लूंगा इसके बाद, विच इज नॉट एनीवेज अ वेरी फ्रूटफुल आइडिया अकॉर्डिंग टू मी, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 5 महीने में बहुत मेहनत अगर आप नहीं करना चाहते हो, यू वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ वर्क्स इन योर लाइफ टुगेदर, देन यू कैन डू वन थिंग. सिविल की तो तैयारी हो रही है, चलो चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट इस 5 महीने में लेट्स ग्रैब योर environmental science in a very good way. In this 5 months, let's grab geomatics engineering in a very good way. Environmental science के लिए कोई भी जो update or in particular resources that you want, definitely you can simply mail me in this mail ID which is already also given in the description. Definitely do join my Telegram channel and Telegram group. देखिए वहाँ पे क्या होता है कि every day you are getting free classes in the app, Byju's exam prep app for the GATE 2022 different subjects के लिए, free sessions, everything you are going to get in that app. So what you have to do is just you have to join my Telegram channel and Telegram group. Telegram channel and Telegram group, both where actually you are going to get the links of all the classes, the PDFs and also the quizzes in the near future. Okay, तो ये सारे चीजें आपको मिल जाने वाला है in the Byju's exam prep app and my Telegram channel. तो जरूर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड इस वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर जरूर लाइक और शेयर कर देना, एंड डेफिनेटली do join my YouTube channel. Take care. Bye. Thank you. This is Anirudh signing off. मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी. जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग का बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहा था कि डू अ सिलेबस एनालिसिस की क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है. आई एम जस्ट कमिंग वेरी सून with the geomatics engineering full analysis video. Stay tuned for that. And if you're new to the channel, subscription would be phenomenal. Do subscribe and press the bell icon so that you get that video notification सबसे पहले. Take care guys.